स्टूडियोज़ में मैं उनका तारुफ करवा दूं। सलीम सचवानी साहब, तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है मुल्क की तारीख़ के लिए। और सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी सलीम सचवानी साहब आपसे, क्या ये सानिहा 9 मई के जो वाक़यात हैं, आप पे जो इल्ज़ाम लगते हैं, ये क्या कभी आप इन सिचुएशन से, इन सूरत हाल से बाहर आ सकेंगे? देखिए, जब तक हम सही को सही और गलत को गलत कहना नहीं सीखेंगे तो बीइंग ए मुस्लिम हमें शेमफुल होना चाहिए कि हम मुसलमान हैं। आप देखें 9 मई के वाक़या शुरू किस तरह हुए। पहले आप देखें तो खान साहब को जिस तरीके से शीशे तोड़ कर बाहर अदालत के हाथ से गैर आइनी तौर से धक्के मारकर, डंडे मारकर, कुर्सी से गिरा कर ले जाया गया, क्या वो इंसानी, इखलाकी और इस्लामी लिहाज से एक सही तरीक़ेकार था? नहीं था। इसकी माफ़ी मांगनी चाहिए इनको खान साहब से, जिन्होंने ये हरकत की, जिन्होंने इस चीज़ का ऑर्डर दिया। इसके बाद 9 मई के दिन जिसने एक पत्थर भी उठाया था उसको भी माफ़ी मांगनी चाहिए कि वो पत्थर जो उसने क्यों उठाया था, उसको नहीं उठाना चाहिए था। इसके बाद 24 अफराद को 9 मई के दिन कत्ल किया गया या शहीद किया गया, और एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत के कत्ल है, ये कलाम पाक हमें सिखाता है। ठीक है। और दिन 100 अफराद को गोलियां मारी गई। इसके अलावा लोगों के घरों में घुसकर तोड़ फोड़ की गई, उनको अगवा किया गया, उसके बाद उनको गायब किया गया, उसके बाद अगवा बराए बयानात हुए। जिन्होंने गलत किया, चाहे वो शोधा की यादात के ऊपर गलत हुआ, चाहे वो किसी के घर के अंदर गलत हुआ, या जो भी है, तो बैठे सबको बिठाए एक टेबल के ऊपर, हर गलत करने वाले को एक टेबल में बिठाए। जिसने गलत की बुनियाद रखी, सबसे पहले बुनियाद रखने वाले को भी पकड़ना चाहिए, उसको भी माफी मांगनी चाहिए, उसके बाद में दूसरे को कहना चाहिए कि आप माफी मांगो। मगर गलत की बुनियाद रखने वालों की और सपोर्ट की जा रही है, तो उस तरह किस तरह ये हम आगे बढ़ेंगे मामला? हाँ, नहीं, कौन सपोर्ट कर रहा है? सपोर्ट गलत को तो सब गलत कह रहे हैं ना सलीम साहब। जिस तरीके से शीशे तोड़े गए, जिस तरीके से गैर आइनी तौर पर खान साहब को उस दिन पकड़ा गया, जिस तरीके से धक्के दिए गए, जिस तरीके से डंडे मारे गए, उनको जमीन पे गिराया गया, फिर उठा के धक्के मार के गाड़ी में डाला गया, वो कौन थे जो लेके गए थे? वो कौन थे? उनकी भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। वो कौन थे? वो किसके ऑर्डर पे आए थे? ठीक है। और कौन से इदारे के थे? और हकीकत में उसी इदारे के थे, कहीं और से थे, क्योंकि उनके जिस तरीके से वो लेके गए, जिस तरीके से वो इतने माहिर, और जिस तरीके से एक ही गाड़ी में जंप मार के सारे सवार हुए, वो पुलिस का या मैंने नहीं देखा आम रेंजर्स या पुलिस इस तरह का। सिचवानी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सलीम साहब, ये बानी PTI ने हुक्म दे दिया और शेर अफजल मरवत साहब सियासी कमेटी से बाहर हो गए, जिस पे खासी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और बड़ा गुस्से का भी इजहार किया। ये क्या मामला था? देखिए, शेर अफजल साहब पार्टी का असासा थे, है और रहेंगे। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। और पार्टी में ये ऊंच नीच चलती रहती है। अभी बानी PTI जो जेल के अंदर है, जब वो बाहर आएंगे तो तमाम मामला सेटल हो जाएंगे। अच्छा, ये कोई इतनी बड़ी चीजें नहीं है, ये होता रहता है हर पार्टियों में। हक तलफियां भी होती हैं और ज्यादतियां भी होती हैं और इख्तलाफात भी रहते हैं, और ये सब चीजें होती है। मेन चीज है कि पार्टी से और से ज्यादा जो है वो पार्टी के मिशन से लॉयल रहा जाए। ठीक है, ठीक है। ये तो बात हो गई। तो मतलब ये जो इख्तलाफात की खबरें हैं, या ये जो शेर मरवत साहब ये बोलते हैं कि उमर अयूब का मैंने कोई हुक्म नहीं मानना, या मैंने उनके साथ काम नहीं करना, या शबर जैदी के साथ काम नहीं करना, तो ये मतलब नॉर्मल रूटीन है? कोई ग्रुप बंदियां हर पार्टी में हमेशा रही हैं। अच्छा। और हर पार्टी में हमेशा होती हैं, कोई इतनी बिग डील नहीं है। हर पार्टी के अंदर कई ग्रुप होते हैं, हर इदारों के अंदर कई ग्रुप होते हैं। जो एस्टेब्लिशमेंट के इदारे हैं उनमें आपस में पता नहीं कितने ग्रुप बने हुए होते हैं। जुडिशरी में कितने ग्रुप आपके सामने मौजूद हैं। चीफ जस्टिस साहब का अपना ग्रुप लगा के बैठे हुए हैं, और दूसरे जो जज साहब हैं जिनको इंसाफ के तलबगार हैं, वो बेचारे एक साइड पर इंसाफ ही के मुंतज़िर हैं, और अभी तक उनको इंसाफ नहीं मिला है वहां से भी। तब अब बताएं, जब हमारी अदालतें, असल में मेन मसला पता है क्या है? अब 9 मई जैसे वाकयात और दीगर वाकयात हमारे मुल्क में होते रहेंगे। ठीक है। और जानबूझ के किए जाते रहेंगे। नहीं, और जानबूझ के क्यों नहीं सलीम साहब? ये क्या बात आपने की? जानबूझ के क्यों करेंगे? क्या मफाद है? किसके पास मफाद है? हमारी बेनिफिशियरी कौन हो जाता है इसमें? हमारी पाक फौज को एक बार नहीं 1000 बार सलाम, हमारे जज साहबान को एक बार नहीं 1000 बार सलाम, ठीक है। हमारे ब्यूरोक्रेट्स को एक बार नहीं 1000 बार सलाम, हमारे सियासतदानों को भी एक बार नहीं 1000 बार सलाम। मगर इनमें जो करप्शन, सारे सियासतदानों को, जो इनमें करप्शन में मुलविस हैं, जो इन्होंने बाहर मुमालिक में प्रॉपर्टियां बनाई हुई हैं, मुल्क को लूटा है, जिनकी वजह से अवाम गुर्बत की लकीर के नीचे है, जिन्होंने महंगी बिजली के मुआहदे किए, और आज जो है ना इम्पोर्ट के बिल हम नहीं उठा पा रहे हैं,
वो तमाम के तमाम जो है ना वो अल राशी वल मुर्तशी कलाम माफिल नार के ज़िम्मे में आएंगे और इंशाल्लाह आप देखेंगे ये चंद दिन की जिंदगी है। ऊपर अल्लाह को तो जवाब देना ही है, हम सबको जवाब देना पड़ेगा। ये आप आंख बंद कर लगे चुटकी बजी और हम बच्चे से लेके बड़े हो गए और बड़े से बुढ़ापे में, बुढ़ापे से आपके सामने चले लेकिन सलीम साहब जो आने वाली नस्लें उनका तो नुकसान हो जाता है ना। देखे ना वो कलाम पाक में लिखा हुआ ना, एक दूसरे से माल हासिल करने की हवस से तुम्हें गफलत में मुब्तला कर दिया, यहाँ तक कि तुम कब्रिस्तानों में पहुंच जाते हो। जब ये कब्रिस्तानों में पहुंचने का वक्त होता है तब इनको ख्याल आता है हमने क्या किया। जब वक्त सलीम साहब आप भी जब आपकी गवर्नमेंट थी तो आपने कभी इस बारे में सोचा, आपके पास कोई ऐसी सजेशन आई, कभी इस बारे में बात हुई हो कि कराची की फलाह बहबूद के लिए इसको हम 1 यूनिट बनाए, या पहले जैसे वफाक के पास था इसे वफाक के हवाले कर दिया जाए? देखिए 2 तय पीटीआई के पास नहीं थी, ठीक है, और 18वीं तरमीम के बाद सूबे खुद उतारे और जरूरत से ज्यादा खुद उतारे, उनके बाद अच्छा खासा फंड भी उनके पास ठीक है। और लेकिन वफाक में तो आपकी हुकूमत थी ना, मैं वफाक की बात कर रही हूँ। मैं आपसे यही अर्ज कर रहा हूँ कि पहले तो ये बात है ना कि इन्होंने क्या किया, जिनके पास पावर था, जिनके पास सूबे का फंड था, जिनके पास सूबे के अवाम के थे, ये कैंसर हॉस्पिटल की जो बात कर रहे हैं, खान साहब ने 40 साल तक गरीबों का मुफ्त इलाज कर रहे हैं शौकत खान मेमोरियल में, और ये चंद दिन हुए जिना हॉस्पिटल में इन्होंने शुरू किया है, जिसके अंदर आप देखें क्वांटिटी कितनी है और पूरे सूबे से लोग आ रहे हैं। पूरे सूबे से क्यों उनको आना पड़ रहा है, क्यों हैदराबाद में नहीं है, क्यों सखर में नहीं है, क्यों लारकाना में नहीं है, क्यों दीगर इलाकों में इन्होंने नहीं बनाए? आप बताएं 15 सालों के अंदर एक ट्रामा सेंटर के अलावा कौन सा नया नाम है जो आपने सुना हो? इसके अलावा तो कोई नया नाम नहीं हमने सुना हो कि भाई ये नए नए इन्होंने इतने हॉस्पिटल बना दिए। देखिए झूठ के पर नहीं होते, झूठ से बचना चाहिए, इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए जो झूठ पर मबनी हो। आप अवाम का जिना हॉस्पिटल में चले जाए, क्या हालत है वहाँ की, आपको लगेगा जैसे आप मछली बाजार में आई हुई है। तो इस तरीके से तो हॉस्पिटल नहीं चलते और इस तरीके से सूबे तरक्की नहीं करते। अगर सूबे को तरक्की करवानी है तो वही बात आ जाएगी कि करप्शन का जो खात्मा है वो उसके लिए काम करना पड़ेगा। और जब तक ये करप्शन का खात्मा, करप्शन की तो बल्कि बुनियाद रख दी गई 8 फ़रवरी को। 8 फ़रवरी को तो करप्शन की बुनियाद रखी गई कि 8 फ़रवरी के जीते हुए लोगों के रिजल्ट के अनाउंस 9 फ़रवरी को तब्दील करके किए गए। फॉर्म 45 वालों को फॉर्म 47 में तब्दील कर दिया गया और बंदे ही चेंज हो गए। तो अब तो मजीद हमें भटकाया जाएगा, अब तो हमें मजीद उलझाया जाएगा और करप्शन को छुपाने के लिए हम दीगर मसाइल में उलझे होंगे। कभी 9 मई में उलझे होंगे, कभी 25 मई में उलझे होंगे, कभी 22 मई में, 12 मई में उलझे होंगे, कभी 16 दिसंबर में उलझे होंगे। इस तरह के दीगर और पता नहीं कौन कौन से वाकयात ये लोग करते रहेंगे, हम उलझते रहेंगे, हम सुनते रहेंगे, हम परेशान होते हैं। कभी ये महंगा हो गया, कभी वो महंगा हो गया और पीछे से लुटते रहेंगे हम। जिस तरह हमारी मादनियात गायब हो रही है और कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, हमारी मादनियात लुट रही है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। सुबह से इनका पैसा कहाँ जा रहा है कोई पूछने वाला नहीं है। बैक एंड पे कुछ चीजें चल रही हैं। कंटेनर लेके 2-2, 3-3 हजार रुपए की दवाइयां लोगों में बांट रही है। 10 लाख का हेल्थ कार्ड जो है वो लोगों से छीन लिया। खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट वो 10 लाख का हेल्थ कार्ड दे रही है, जिसको कहते हैं मफलूकुल हाल है, कंगली है, वो दे रही है। वो नक पैसों के ऊपर गंदुम खरीद रही है अपने सूबे की और वो कर्ज लेके सूबे की खरीद है, जिसको 52% पाकिस्तान की इनकम का हिस्सा जिस सूबे को मिल रहा, उसकी वजीर आला कर्ज लेके गंदुम खरीद रही है और किसानों के ऊपर डंडे चलाए जा रहे हैं। निगरान गवर्नमेंट के अलावा मौजूदा गवर्नमेंट ने भी जो है ना गंदुम इम्पोर्ट किए। कौन पकड़ेगा इन चोरों को? $1 अरब के लिए IMF के आगे भीख मांगते रहे और $1.3 अरब के जो है गंदुम की मद में इन्होंने फूंक दी और हमारे किसानों को पैसे नहीं मिल रहे कि अगले साल जब गंदुम नहीं बोई जाएगी तब कौन रोएगा? तो पाकिस्तान की आवाम ही गंदुम की सलीम साहब आप गंदुम की बात कर रहे हैं, गंदुम जो किसानों से ले रहे हैं वो 3,000 रुपए फी टन और जो वहां से आई है 3900 रुपए इसके रेट पाकिस्तानी किसानों से तय हुआ कि इतने में हम लेंगे, ठीक है, और अब ले नहीं रहेंगे, ठीक है। गोदामों में करप्शन ज्यादा कीड़े वाली गंदुम उन्होंने गोदामों में जमा कर दी है। अब गोदामों में इनके पास जगह नहीं है कि कहाँ रखें और पैसे भी इन्होंने मुख्तलिफ मतों में आपको पता लुटा रहे हैं। इस पे तो कुछ केसेस चल रहे हैं, इस पे तो बात हो रही, कोई कमेटी बातें होती रहेंगी, ये कमेटियां ही तश्कील होती रहेंगी, ये हम सुनते रहेंगे और हम सुनते हुए आए 75 साल से हम यही देखते हुए आ रहे हैं, यही सुनते हुए आ रहे हैं कि ये कमेटी बन गई, ये हो जाएगा, मुल्क खुशहाल हो जाए, एशियन टाइगर बन जाएगा, फलां हो जाएगा। मुल्क को तो सिवाय तबाही के हम और कुछ नहीं देख रहे। आज भी हम देख रहे हैं मुल्क तनाजुली की तरफ जा रहा है।
प्राइवेट आज पंजाब में है। सरकारी स्कूल में दाखिल पंजाब में करवाया। हाँ, ये भी इमरान ये भी खान हुआ। साहब ने पूरे पाकिस्तान में दिल्ली शहर में उसने तालीमी मैं चाहता नहीं हूं ऐसे इतना बेहतरीन कर दिया। क्या निजाम है केपीके की हालत तो देखो, उसके ऊपर कर्जे की हालत तो ठीक है, देखो। नुमान रिजवी साहब से बात कर लेते इनकी हैं। आदत है कि जी। खामखाई इमरान खान को, अरे उसने किया क्या है यार, तबाह कर दिया उसने पाकिस्तान को, बर्बाद कर दिया उसने पाकिस्तान। सर जी, आप उसकी मिसालें देते सर हो जी, केपीके सर की जी, और एक इमरान मिनट। खान की। नुमान अल्लाह रिजवी को साहब से मानो, बात इस कर मुल्क को लेते हैं। रहने दो, इस मुल्क को बचने दो, इस मुल्क को चलने दो। टाइम बिल्कुल कम रह गया, प्लीज। पढ़ तो रही है, पढ़ तो रही है, झूठों पर टाइम तो रही है, इससे ज्यादा और क्या पढ़े लानत। टाइम कम रह गया, लानत तो प्लीज। पढ़ रही है, नुमान साहब अभी से लानत की शक्लें देखे अंदर से रजाक जेल साहब, में। रजाक साहब, देखिए 100 बार। आप लोग पढ़े लिखे हैं ना, तालीम याफ्ता है, आप इस तरह से बात करें। आगे आगे प्लीज रजाक केपीके साहब, में लोग रजाक जो है साहब, प्राइवेट प्लीज। स्कूलों से ये निकाल नुमान रिजवी साहब, अरे यार जलन खुदा को बेफिक्री करनी मानो, चाहिए, केपीके की उसको हालत जवाब देखो। माइक कभी बंद गए हो कर दें, माइक पिशावर? बंद कर दें। कभी पिशावर देखा है आपने? खुशी होगी कराची से आप निकले नहीं। नुमान साहब, आप सूरत हाल देखें, कोई अपनी गलती मानने को तैयार नहीं। टाइम बिल्कुल कम है, कैसे देखेंगे आप, क्या कहते हैं?